of Chairman of our school, Muhammad Naziruddin Saab, one of the Director of our school, Mahbub Pasha Saab, HM ma'am, teachers and my dear students. I wish you all a very happy Republic. Before I starting my speech, सबसे पहले मैं हमारे मुफ्ती साहब का, चेयरमैन साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का और जितने गेस्ट तशरीफ लाए हैं उन सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कीमती औकात में से वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ है। खुसूसन मुफ्ती साहब के ताल्लुक से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती साहब को, अल्लाह इनकी उम्र में और इल्म में भी बरकत अता फरमाए। कि जब से हमने स्कूल को शुरू किया उस वक्त से ही तकरीबन स्कूल शुरू होकर 5-6 साल हो गए। नाउ 6th ईयर रनिंग। जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज तक मुफ्ती साहब का हम हमारे स्कूल के लिए और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के लिए फुल सपोर्ट रहा। और सपोर्ट ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बात यह है, हर एतबार से मुफ्ती साहब ने हमारी रहबरी, चाहे एजुकेशन के मुतालिक हो, चाहे एजुकेशन के साथ साथ हमारे स्कूल में बच्चों की दीन के एतबार से तरबियत कैसे करनी चाहिए इसके मुतालिक हो, हर एतबार से मुफ्ती साहब ने तरबियत हमारी रहबरी। और मैं अल्लाह का शुक्र गुजारता हूँ कि हमारी जो स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा इकराम के रहबरी में चल रही है। मैं इसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और कमिंग और माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग the 73rd Republic Day. Why do we celebrate Republic Day? What is Republic Day? Republic Day क्यों मनाते हैं? मुफ्ती साहब ने तफसील से बताया, हमारे बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी स्पीचेस के जरिए से बताया कि आज के दिन almost 70 to 73 years back, on 26 January 1950, our constitution, Indian constitution, which came into force officially, यानी आज के दिन 1950 जनवरी 26 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाफिज किया गया। इससे पहले हम जानते हैं कि इससे पहले हमें आजादी मिली अगस्त 15 1947 को। when we got our independence, yes, August 15 1947 जब हमें आजादी मिली। आजादी ऐसे ही नहीं मिली जैसा हमने सुना स्पीचेस के जरिए। बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जिस तरह आज हमारे सामने बैठे हैं, चाहे महात्मा गांधी जी क्यों ना हो, जवाहरलाल नेहरू क्यों ना हो, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्यों ना हो। उसी के साथ साथ जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, हजारों उलमा इकराम ने सैक्रिफाइसेस अपने जो है अपने इनको सूलियों पर लटकाया गया, शहीद कर दिया गया। यानी सबके कुर्बानियों के बाद, इन सबके कुर्बानियों के बाद, सैक्रिफाइसेस के बाद कई लोगों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, बल्कि 10-10 साल जिनको जेलों में डाल दिया गया। इन सबके सैक्रिफाइसेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क को इंडिपेंडेंस मिला, हमारा इस मुल्क आजाद हुआ। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो सबके दिलो दिमाग के अंदर, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, इंशाल्लाह 2-3 मिनट में स्पीच खत्म हो जाए। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो सबके दिलो दिमाग के अंदर एक चीज पैदा हुई, क्या अब हमारा मुल्क को कौन चलाएगा, इसका हाकिम कौन होगा, इसके हुक्मरान, किसकी हुकूमत चलेगी, हमारे मुल्क को चलाने का कानून क्या होगा, हमारे मुल्क को चलाने का एक सिस्टम बनाना चाहिए, वो क्या होगा। तो तब जाकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु इज B.R. अम्बेडकर? फादर ऑफ आवर, वेरी गुड, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज राजेंद्र प्रसाद? से लाउडली। वेरी गुड, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने दोनों मिलकर एक टीम बनाई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुन के बहुत खुशी हुई कि इसमें 20 से 25-30 मुसलमान भी शामिल थे, 35 मुसलमान भी शामिल थे, जिसमें उलमा इकराम भी थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये कम लोगों से सुनने को मिलती ऐसी जानकारी। तो इन्होंने एक टीम बनाई जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, उलमा इकराम भी शामिल थे, मुख्तलिफ किस्म के रिलीजन्स शामिल थे।
इन्होंने 2.5 साल तकरीबन 3 साल मेहनत करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम, इन्होंने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात बताता हूं, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन लिखा हुआ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड बना। क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, दूसरा हमारा हिंदुस्तान एक रिपब्लिक कंट्री बना, और तीसरा हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री बना। असल आजादी हमें जब मिली, मैं तो ये कहता हूं ये आजादी 47 अगस्त 15 को मिली, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ। एज इंडियन सिटीजन्स के लिए, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए असल आजादी रिपब्लिक डे के दिन यानी जनवरी 26, 1950 को मिली। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आजादी तो मिली 1947 में, मगर स्लेवरी, ऊंच नीचा, ये सब हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाकी थे। मगर एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से हर एक इंडियन सिटीजन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, जैसा कि राइट टू इक्वालिटी, अब भेदभाव कोई नहीं होगा, सब एक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। साहब ने बताया कि इस मुल्क में रहने वाले हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अपने मजहब पर चलने की पूरी आजादी हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसी को बोलते हैं कि हमें चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अपने मजहब पर चलने की पूरी आजादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इस पर हमें फख्र करना चाहिए, ये बात को हमेशा हमारे जहन में रखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि आज जो है कुछ फितना परस्त लोग, कुछ जो है इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को पास कर रहे हैं, यानी ताकत के बलबूते पर कभी किसी रिलीजन को टारगेट किया जा रहा बिल पास करके, कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा बिल पास करके, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इख्तियार किया जाए। डिवाइड करो इंसान, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को रिलीजन के नाम पर, कैस्ट के नाम पर, कल्चर के नाम पर डिवाइड करो और इनको कमजोर करो। हालांकि मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का एक नाम है, हिंदुस्तान का नाम रोशन है, हिंदुस्तान को एक मुकाम है। इसकी बुनियादी वजह यह है, इसकी रूह यह है कि हमारे हिंदुस्तान में डिफरेंट रिलीजियंस, मुख्तलिफ किस्म के मजहब वाले, डिफरेंट कल्चर्स, तरह तरह के कल्चर्स को इख्तियार करने वाले, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कलर और डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी हमारे हिंदुस्तान में इतने जबाने हैं, इतने मुख्तलिफ किस्म के जबान बोलने वाले हैं, पूरे दुनिया में किसी भी मुल्क में आपको इतनी जबानें बोलने वाले नहीं मिलेंगे। ये सब मिलकर हमारा हिंदुस्तान बना, ये सब मिलकर हमारा हिंदुस्तान बना। ये हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हमारी क्या है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो हमें इसको बाकी रखना चाहिए, हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको बाकी रखना चाहिए। जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, इस बात को हमारे जहन में रखना चाहिए कि हम जो है एक तो अखलाक के जरिए से सबसे मिलजुल कर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला हो, सबके साथ अपने अच्छे अखलाक के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता कि मैं स्टेज से आज ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखो हम सब जो है एज एन इंडियन मुस्लिम हमें फख्र करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हम इंडियन मुस्लिम। प्राउड किस लिए? एक तो हम बाय बर्थ भी मुसलमान हैं, बाय बर्थ हम हिंदुस्तान में पैदा हुए इसलिए हम इंडियन मुस्लिम। एक तो हमें चॉइस मिला, जब आजादी हुई, जब आजादी मिली हिंदुस्तान को, तो हमारे बाप परदादाओं को, हमारे आबो अजदाद को एक चांस दिया गया कि तुम चाहे पड़ोस मुल्क को जा सकते हो, तुम चाहे पड़ोस मुल्क को जा सकते हो।
या यही रहना चाहते हो, रह सकते हो। तो हमारे बाप दादाओं ने इसको यही रहने को प्रेफर किया। पड़ोस मुल्क को नहीं गए, यही रहना पसंद करें। नहीं, हम हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए अपने जानों को कुर्बान किए और यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही खाक में मिल जाएंगे। तो यही रहना पसंद किया, इसलिए हम मुसलमान है, इंडियन है और बाय चॉइस भी हम इंडियन। उससे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है, ये ऐसी सरजमीन है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन पर उतारा। और दूसरी बात यह है, हम लोग है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है जिसका मफहूम कि मैं हिंदुस्तान से खुशबू सुन रहा हूँ, जन्नत की खुशबू सुन रहा हूँ। ये एक ऐसी धरती है। इसलिए मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिला है, इसको हमें समझना चाहिए। ये असल बात है। आज अगर इसको हम नहीं समझे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो सही क्या है, गलत क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे खिलाफ साजिश क्या हो रही है, ये हम नहीं पहचान सकते। इसलिए इसका इल्म हासिल करना, इसका नॉलेज हासिल करना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको इतना कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म था। आखिरी बात है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पूरी टीम मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, एक ही कॉपी थी, उसमें से एक पेज मिस हो गई। उसमें से क्या हुई, एक पेज मिस हो गई। तो सब परेशान हो गए, तकरीबन 150 से ज्यादा लोग थे उनकी टीम में, सब परेशान हो गए, अब क्या करना है। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मालूम हुआ, उन्होंने आए, आकर देखे कहाँ मिस हुआ। तो पूरा चेक किया, चेक करने के बाद एक राइटर लिखने वाले को बुलाकर कहने लगे, उन्होंने जुबान से जो पेपर के अंदर था वो सब अपने जुबानी बोल दिया, वो लिख दिया। यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इल्म के अंदर आप मेमोराइज किए होते। तो हम उतना नहीं तो भी कम से कम इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको समझना चाहिए, ताकि हम अपने राइट्स को हम जान सकें। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इसका नॉलेज हमें हासिल करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसी में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद।